नमस्कार मेरे बीसीएस के साथियों। आज हमारे साथ बैठी है हमारे कॉलेज इलेक्शन के इस बार के वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस कुमुद। सो कुमुद जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। ओके मेरा नाम कुमुद किरण रेड्डी है। मैं थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ और इस साल मैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए बीएससी इलेक्शंस में एबीवीपी की तरफ से कंटेस्ट कर रही हूँ। तो आपने बोला आप एबीवी की तरफ से लड़ रही है, आप एबीवीपी के साथ कब से जुड़ी हुई है? मैं एबीवीपी के साथ हमेशा से मतलब बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। अभी जैसे हाल फिलहाल में एबीवीपी ने एक स्वयं सिद्धा का एक कार्यक्रम करा था जिसमें मैंने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। और ऐसे जो बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती रहती हूँ एबीवीपी की तरफ से। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको कब लगा कि इस कॉलेज में जो इलेक्शन होने वाला है इसमें आपको एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लड़ना चाहिए? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मुझे तब लगा लड़ने के लिए जब मैंने अपने जो दोस्त हैं मेरे, जितने भी सब मेरे फ्रेंड ग्रुप है, मैंने उनसे डिस्कस किया और मैंने अपने टीचर से भी सजेशन मांगा कि क्या मुझे इस चीज़ के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसमें मतलब टीचर से मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं क्या नहीं। और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे समझाया कि ये चीज़ करना चाहिए क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस बनता है। हमें लाइफ में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस में क्या चीज़ कैसे होता है। तो इस वजह से सबसे कुछ सीख लेके मैं इसमें खड़ी हुई हूँ। ओके, तो लास्ट ईयर भी एबीवीपी ही थी हमारे स्टूडेंट यूनियन में। लास्ट ईयर भी उन्होंने कई सारे वादे किए थे। तो आपका इस बार का क्या मैनिफेस्टो है या इस बार के आपके क्या क्या वादे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी हाल फिलहाल में ही जब कैंपेनिंग्स हम कर रहे थे तो फिर बहुत से स्टूडेंट्स का हमने प्रॉब्लम्स नोट डाउन किया है और इस पे हम ज़रूर काम करेंगे। उनमें से कुछ प्रॉब्लम है जैसे जो क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स काम नहीं करते हैं। तो फिर हम एबीवीपी की तरफ से हम वादा करते हैं कि जो क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स हैं, जो अप्लायंसेस हैं, लाइट्स और फैंस, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम इस पे काम करेंगे और इस पे काम करके हम रिज़ल्ट भी लाएंगे। लास्ट ईयर जैसे कई सारे मतलब आपके पार्टी के जो मेंबर सॉरी आपके यूनियन के जो मेंबर्स थे उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे कि स्टेशनरी रूम आ जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाएंगे, कॉलेज में एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा। तो ये सारे वादे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। ठीक है, हमारे मीडिया के मेंबर है असीम परासर, इनको आप जानती होंगी। कल वो कॉलेज में आए, बाहर आपने देखा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ वो गिर गए, उनके पैर पे चोट लग गई। वो कॉलेज में आए कि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ तो होगा, क्योंकि हमें बताया गया कि था। बट यहाँ जब आए इनको वो मिल नहीं पाया। आधे घंटे बाद हम वीडी गए, वहाँ हमें अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से वो स्प्रे लेना पड़ गया। कॉलेज में कहीं ये नहीं था कि एटलीस्ट पट्टी वट्टी बन जाए इसके, स्प्रे लग जाए इसके। तो ये मेडिकल फैसिलिटीज़, ये गायनेकोलॉजिस्ट, ये स्टेशनरी रूम, जो सब हमारे दिक्कतें थे पिछले साल से भी, जब वादे किए गए थे कि अब लाए जाएंगे, बट वो लास्ट ईयर आए नहीं। तो इस बार का क्या गारंटी है कि इस बार जो आप वादे कर रहे हो वो आ जाएंगे? अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मेडिकल रूम के फैसिलिटी के लिए आप किसके पास गए पूछने के लिए? मेडिकल रूम फैसिलिटीज़ के लिए डिपार्टमेंट असीम घूमा है। मैं एक्चुअली कल कॉलेज में था नहीं, बट जितना मुझे बताया गया है कि असीम डिपार्टमेंट घूमा है। जो बाहर कुछ शायद कांटेक्ट दे रखे हैं, कुछ के थ्रू कांटेक्ट नहीं हो पाया है। बट यही बात है कि अगर मेडिकल रूम बना है तो मैं हमें किसी और को कांटेक्ट क्यों करना पड़ेगा? वो अवेलेबिलिटी क्यों नहीं रहेगी उसकी? मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको डिपार्टमेंट घूमने की जगह आपको डायरेक्ट एडमिन ब्लॉक में जाना चाहिए था। ऑलराइट, क्योंकि सीआर ग्रुप्स में हर जगह ये चीज़ इन्फॉर्मेशन हमने पहले से डाल रखी है कि अगर जब भी किसी को एडमिन मेडिकल रूम की सर्विस चाहिए तो फिर आप एडमिन ब्लॉक में जाइए, वहाँ पे आप अवेल कीजिए कि हमें मेडिकल रूम अभी चाहिए, आप प्लीज़ खुलवा दीजिए। तो वहाँ पे आपको ये श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ, आप एडमिन ब्लॉक में जो भी टीचर होगा, जो भी स्टाफ होगा, आपकी इस चीज़ में हेल्प करेंगे। बट कई सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी है, मैंने खुद ने, उन्होंने सब ने बताया कि मेडिकल रूम को एक्सेस करना ही थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि कई सारों के पास जाना पड़ता है। तो हमारा कहना ये है कि अगर कोई कई मेडिकल सारों के रूम पास है। हमने कई सारों के पास तो बोला भी नहीं है जाने के लिए, आप डायरेक्ट एडमिन ब्लॉक में जाइए।
एडमिन में वहाँ पे आप हम डायरेक्ट मेडिकल रूम ही क्यों नहीं जा सकते कि वहाँ कोई 24/7 बैठा रहेगा कि अगर हमें कोई दिक्कत हो रही हो तो वो उसको सुलझाएगा? वेल अभी जो हमें अगर मेडिकल रूम हर वक्त खुला रहने के लिए वहाँ पे स्टाफ की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर वो चीज़ ठीक है। अभी हमें एडमिन ब्लॉक में जाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर वो खोलते हैं। तो फिर हम ट्राई करेंगे कि एक स्टाफ की भी अवेलेबिलिटी ऑल द टाइम रहे, मेडिकल रूम हमेशा खुला रहे। बट मेडिकल रूम खुल सकता है, आप एडमिन ब्लॉक में जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए और खोलिए। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि एबीवीपी की तरफ से इस बार 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ऐसा क्यों? देखिए मैं सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास क्यों नहीं है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ये हम भी उनसे पूछेंगे, हम भी उनसे बात करेंगे। ज़रूर पूछिए कि हाँ। क्योंकि इस साल एबीवीपी चाहे तो अनअपोज डिक्लेयर कर सकती थी बिल्कुल, प्रेसिडेंशियल बिल्कुल। कैंडिडेट, लेकिन हमने जनता के लिए, जनता के हाथ में ये फैसला रखने के लिए हमने 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को रखा है, क्योंकि एक तो हमें अपना डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, हमारे कॉलेज में भी होना चाहिए कि अरे प्रेसिडेंट अनअपोज क्यों जा रहा है, अनअपोज नहीं जाना चाहिए प्रेसिडेंट। इसमें भी जनता के हाथ में होना चाहिए कि वो किसको किसको वोट देना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप अपने पार्टी के ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो दूसरे उसको अपोज कर रही है? देखिए, मैं अपने कैंडिडेट को, मेरी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, मैं उसको अपोज नहीं कर रही हूँ। हम दोनों को रखा गया है और ये जनता के हाथ में है कि हम दोनों में से किसको वोट देना है, ये उन पे डिपेंड करता है। तो आप शिवांगी जी जो दूसरी कैंडिडेट है, उनके कंपैरिजन में क्या ऐसे अलग आपके मोटिव्स है, क्या आपके अलग इरादे हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो आपको चूज़ करे ना कि उन्हें? देखिए, हम दोनों ही चाहते हैं कि हम में से कोई भी एक बनेगा तो फिर हम दोनों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और हम जानते हैं कि हम कॉलेज के लिए क्या करना चाहते हैं। और रही बात स्टूडेंट्स के जानने की उन्हें किसे सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर हम लोग कैंपेनिंग कर ही रहे हैं और हर जगह हम लोग सबको बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो फिर उस बेसिस पे स्टूडेंट्स को पता चलेगा। तो उस बेसिस पे स्टूडेंट को पता लगेगा कि आपको वोट करना है कि शिवांगी जी को वोट करना है। ये पूरा स्टूडेंट्स पे है, उन्हें किसको वोट करना है वो उनके हाथ में है। तो इट्स लाइक अ इल्यूजन ऑफ चॉइस कि एबीवीपी की तरफ से चॉइस दिया गया है कि हमारे ही 2 कैंडिडेट्स होंगे, जबकि हम अनअपोज्ड डिक्लेयर कर सकते थे प्रेसिडेंशियल जो हमारा मेंबर होगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं है। उन्होंने 2 कैंडिडेट को इस बार चूज़ किया है, उन दोनों कैंडिडेट में से हम स्टूडेंट्स को चूज़ करना है कि हम किसे एज ए प्रेसिडेंट देखना चाहेंगे। कुमुद जी, आप अपना बैलेट नंबर, आपका नाम, ये सब ज़रा बता दीजिएगा। मेरा नाम कुमुद किरण रेड्डी है और मेरा बैलेट नंबर 1 है। ओके, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद।